ओम भास्कराय नमः। पुण्यार्कृति चैनल पर उपस्थित सभी मग बंधुओं को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। मग संदेश श्रृंखला के अंतर्गत आहार विषयक बातें हम लोग की चल रही हैं। अन्न जल इत्यादि स्थूल आहार के विषय में हमारी काफी बातें हो चुकी हैं। पात्र पर भी हमारी चर्चाएं हुई कि भोजन करने के लिए हम किस तरह के पात्रों का, किन धातुओं का हम प्रयोग करें जो धार्मिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित हो। जल, लवण, मसाले वगैरह की भी बातें हुई हमारी। स्थूल आहार से संबंधित कुछ छोटी छोटी और बातें ऐसी हैं जिनका स्मरण दिलाना मुझे आवश्यक प्रतीत हो रहा है। आए दिन हमारे घरों में इस तरह की छोटी छोटी त्रुटियां, गलतियां जाने अनजाने होते रहती हैं और जिसका घातक परिणाम हम भुगतते रहते हैं, भले ही उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। भोजन बनाने का यह जो कार्य है, भोजन वास्तव में है क्या, जरा इस पर ध्यान देने की बात है। वास्तव में जैसे आप होम कार्य कर रहे हैं, किसी देवता के मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति प्रदान कर रहे हैं, साकल्य की, घृत की, विभिन्न संविधाओं की, उसी तरह से हमारे भीतर जो अग्नि तत्व है, जो वायु तत्व है, हम अपने आंतरिक अग्नि में आहुति प्रदान कर रहे हैं। भोजन वही है। लेकिन सामान्य तौर पर हम भोजन कहाँ, हम तो खाना खाते हैं। जैसे पशु भूख खाता है, पेट भरने के लिए, शरीर को रखने के लिए खाता है, हम भी खा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे। भोजन और खाना में फर्क। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 वायु है मुख्य। वायु का तो क्रम 49 है, में ये 5 प्रधान वायु हैं। इन 5 वायु तत्वों के नाम से हम आहुतियां प्रदान करते हैं। परंपरा थी हमारी कि पूरे भोजन के क्रम में हम बातचीत न करें, मौन होकर के भोजन करें। मौन भोजन भी हम मगों का एक महत्वपूर्ण कर्म था, मौन होकर के भोजन करते थे। पहला जो ग्रास, 5 ग्रास जो शुरू में ले रहे हैं, अब पूरे भोजन क्रम में आप मौन रहे तो अच्छी बात है, लेकिन न भी अगर पूरे में रहते हैं तो कम से कम प्रथम 5 ग्रास जो है एकदम बिल्कुल शांति पूर्वक और उसे सीधे लेकर के आप ग्रहण करें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, इसका मानसिक उच्चारण करते हुए और कुछ दिन तक प्रयोग करके देखें। इस तरह से जो आप भोजन ग्रहण करेंगे, वो पदार्थ, भोज्य पदार्थ आपके लिए अधिक वो बलकारी होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। ये आहुतियां अगर आप नियमित रूप से, सही ढंग से आप दे रहे हैं तो
तो निश्चित है कि जब इस बात की समझ हमें हो जाएगी कि नहीं, यह भोजन कार्य भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ कार्यों में है, धार्मिक कार्यों में है, तो स्वाभाविक है कि उसकी शुद्धि अशुद्धि का विशेष ध्यान रखेंगे। भोजन निर्माण को आप भिन्न न समझें, वह भी आपके दिनचर्या में पूजन की तरह, वो भी एक तरह का पूजन ही है। आप इस आत्मा की पूजा की तैयारी कर रहे हैं उस माध्यम से। तो पवित्रता, शुचिता की आवश्यकता तो है। अब चूंकि आधुनिक जीवन शैली में हम इन सब चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते हैं, समझते नहीं है, इसलिए आवश्यक नहीं समझते। शुचिता बहुत आवश्यक। शुचिता और स्वच्छता में थोड़ा फर्क है, इसे भी समझ लेना जरूरी है। अभी कोरोना काल में स्टेरिलाइजेशन की बीमारी खूब चली। तरह तरह के रासायनिक पदार्थों से छिड़काव करके, घर हो कि आपका बिस्तर हो या कोई भी चीज हो, छिड़काव स्प्रे कर करके लोग, सैनिटाइजर खूब बिके बाजार में। चिकित्सा कार्य में चिकित्सक डॉक्टर लोग जो है वो स्पिरिट वगैरह का व्यवहार करते हैं, वो हाथ वगैरह पोंछने के लिए, उपकरणों को, औजारों को धोने के लिए, साफ करने के लिए क्या करते हैं, स्टेरिलाइज कर रहे हैं, उसको गर्म करते हैं, खौलाते हैं, इसके बाद उसमें स्पिरिट का छिड़काव करते हैं। ये स्टेरिलाइजेशन जो है, कीटाणुओं से रक्षा, वैज्ञानिक माने साइंस की दृष्टि से ये स्वच्छ भले हो गया, लेकिन हमारे सनातन पद विचार से अगर आप विचार करें, सनातन दृष्टि से विचार करें, तो ये शुचिता नहीं है, बल्कि ये तो और भी अशुद्ध हो गया। आप शुद्ध पदार्थ को भी अशुद्ध कर दिया आपने। जैसे भोजन, जैसे पूजन के समय आप ध्यान रखते हैं, नहीं भाई जल है आपके पास, लेकिन उसमें थोड़ा नदी का जल मिला दो, गंगा जल मिला दो, तीर्थ का जल मिला दो, कर रहे हैं ना। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु। स्मरण कर रहे हैं देव नदियों का, जो भी आपके पास उस तरह के जल होते हैं उसको मिला रहे हैं आप जल में और शुद्धिकरण कर रहे हैं जिससे। तो इसी तरह से किसी वस्तु पर ओम अपवित्र अपवित्र व सर्वावस्थांगतो पिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचि। आप बाहर भीतर की शुद्धि के लिए शुचिता और स्वच्छता में ये फर्क हुआ, अंतर हुआ। भोजन में इन चीजों का ध्यान, भोजन बनाते समय तो विशेष शुचिता की आवश्यकता है, जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे तैसे भोजन बना लिए, खा लिए, वैज्ञानिक दृष्टि से साफ सफाई का ध्यान भले रख लेते हैं, साबुन से बर्तन को मांज लिए, अब तो राख मिट्टी से मांजने का प्रश्न ही कहाँ उठ रहा है। आपने मांज लिया, लेकिन शुचिता तो उससे नहीं है। जो सनातनी सोच का जो विधान है, शुचिता का विधान है, तदनुसार तो वो शुद्ध नहीं हुआ। ये तो भोजन से संबंधित वस्तुओं की बात हो रही। अब थोड़ा इसमें सूक्ष्म बात में आते हैं क्रमशः। अब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर चर्चा में अब हम पढ़ रहे हैं। आगे आहार में सूक्ष्मता की जो बातें हैं उस पर हम बातें करने जा रहे हैं। तो उसकी भूमिका क्रम में ये बातें कहनी पड़ रही हैं कि भोजन बनाने से पूर्व, जैसे आप घर की
रसोई घर की सफाई करते हैं, पात्रों की सफाई करते हैं, जो अन्न है या साग सब्जियां हैं, दालें हैं वगैरह, इन सब का साफ सफाई करते हैं। परंपरा ये है, प्रयास भी ये होता है, इसको ठीक है कि जैसे तैसे ना भोजन बनाने से पहले हम स्नान कर लें। कोई जरूरी नहीं कि जब भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन हमारा तो हर भोजन, खाना हम नहीं बनाते थे, खाना हम नहीं खाते थे, हम भोजन बनाते थे। भोजन का मतलब ही होता है कि वह देवी देवता को नैवेद्य रूप में अर्पण करने जा रहे हैं, या इस कायस्थ इस काया में स्थित जो देव स्वरूप हैं, देव तत्व हैं, उन्हें हम अर्पित कर जा रहे हैं, वो मेरा भोजन। तो शुचिता का ध्यान तो यथासंभव रखा जाता था। दिनों दिन हम आलस्य में, नासमझी में इन सब चीजों पर ध्यान देना छोड़ दिए, और इसका परिणाम प्रत्यक्षता परिणाम भी, बिल्कुल शुद्ध पवित्र रूप से भोजन बना करके, उस तरह से भोजन जो आप ग्रहण करते हैं, उस भोजन का आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके दिनचर्या के ऊपर, आपके जीवनचर्या के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, वह जैसे तैसे वाले भोजन में तो नहीं पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी गलतियां नासमझी प्रायः घरों में देखी जाती है। फ्रिज का जैसे उदाहरण हमने दिया कि फ्रिज में आप क्या रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, कहाँ शुचिता का प्रश्न वहां उठ रहा है। साफ भले वो, स्वच्छता भले वो, वैज्ञानिक दृष्टि से आपका स्वच्छ भले हो कि नहीं भाई, आटा हमारा रात का गूथा हुआ आटा भी ठीक रह गया, फ्रिज में रख दिया, ताजा रह गया, लेकिन शुचिता का विचार अगर वहां करेंगे तो भ्रष्ट हो गया, खाद्य नहीं रह गया। रोटी बनाने के लिए प्राय देखते हैं, रोटी जैसे रोटी बनाने के, रोटी बेलने के लिए अलग से सूखा आटा, थोड़ा सा गुथे हुए आटे के साथ साथ हम प्लेट में सूखा हुआ आटा भी रखते हैं, उसमें बार बार बेड़ियों को उसमें लग करके उस पर पलट करके उसके बाद बेलन चलाते हैं। आपने मान लेते हैं कि 50 ग्राम आटा एक तस्तरी में रखा, काम करने के बाद रोटियां बनाने का काम पूरा हो गया, उससे कुछ बचा रह गया, उसको क्या करते हैं? बहुत से घरों में आप पाएंगे कि उस आटा को लोग फेंकते नहीं है, बल्कि एक अलग डब्बी रखेंगे, उसमें उसको छोड़ देंगे, और कल फिर उसी में कल की रोटी पकेगी, उसी जिसको परथन के लिए आटा चाहिए, फिर उसी आटे का प्रयोग कर रहे हैं। या आटे का जो स्टॉक आपके पास है, जो डिब्बे में जहां आटा रखा हुआ, उसी आटे में सीधे डाल देंगे। तो थोड़ा समझने वाले जो हैं सो उस स्टॉक में नहीं डालते हैं, अलग डब्बी रखते हैं। अरे बात तो वही हो रही है, वो पूरा नहीं आपने भ्रष्ट किया, लेकिन आपका भोजन जो बना वो कल की बचे हुए आटे से फिर आज का भी रोटी भी आपने व्यवहार कर, बातें खत्म हो गई, वो शुद्ध नहीं रहा, वो खाद्य नहीं रह गया। छोटी छोटी गलतियों के चलते, छोटी छोटी चूक के चलते सत्य जो है तुरंत तम में बदल जाता है। वो रज पर भी रुकता नहीं है, और जब गिरता है सत्य से तो सीधे वो तम में चला जाता है। स्नान करके भोजन बना रहे हैं, साफ सफाई से कर रहे हैं, उसका अलग महत्व। सारी चीजें स्वच्छ हैं बिल्कुल। अब हम सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं, तो यहीं पर हम इसी प्रसंग में लोग कह देते हैं कि भोजन बनाना, घरों में, बड़े घरों में भोजन बनाने वाली अलग सेविकाएं हैं, बड़प्पन की निशानी है। कैसे हो, कैसे क्या हो, तो फिर आप होटल में खाए कि आप घर में खाना खा रहे हैं, बहुत का फर्क नहीं है। आप अपने आराम तलबी जीवन के क्रम में इस तरह से उनका प्रयोग कर रहे हैं, भोजन बन रहा है, वो भोजन कर रहे हैं। तो इसके भोज कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भोजन सिर्फ वो भोजन नहीं है, बल्कि उसका बहुत अधिक प्रभाव, मतलब कि पाक पात्र
पर जैसे हमने भोजन बनाने के, भोजन करने के पात्रों पर जिस तरह से, भोज्य सामग्री की जिस तरह से बात कर रहे हैं, भोजन जहाँ बन रहा है उस स्थान की बात कर रहे हैं, उसी तरह से पाक करता, भोजन बनाने वाले की शुचिता, शारीरिक अंतःबाह्य शुचिता, शरीर की शुचिता से लेकर के मन की शुचिता तक भी इसका प्रभाव आपके भोजन पर पड़ रहा है। इस बात पर शायद ही ध्यान जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई भोजन बना रहा है, नहाया धोया ठीक ठाक है, सारी चीजें भी स्वच्छ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, माने शुचिता के पैमाने पर भी वो बिल्कुल सही है। वो आटा गूंथ रहा है, हाथ धोए है, हाथ उसके साफ हैं, आटा गूंथ रहा है, लेकिन उसके मन में विचारों का जो है खलबलाहट चल रहा है। वो किसी को मन ही मन गाली दे रहा है, झल्ला रहा है, क्रोध में है, आवेश में है, ईर्ष्या में है, द्वेष में है। ये इस उसके मानसिक विचारों का प्रभाव भी उस आटे में जा रहा है, इसे समझें। बनाने के लिए तो भगवान के लिए आप प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन प्रसाद बनाते समय आपके विचारों में अगर वो दूषित मंथन चल रहे हैं तो वो आपका प्रसाद भी दूषित हो रहा है। तो पाक करता, बनाने वाले के मनोभावों का, उसकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति का भी बहुत महत्व है। संक्षेप में इतना ही यहाँ कहना चाहेंगे कि भाई भोजन बनाने का कार्य जो है वो भी पूजन कार्य का ही एक हिस्सा है। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हमारी गायब हो गई हैं, हमारी परंपरा में अब नहीं दिख रही हैं। कहीं व्यवहारिक कठिनाई है, कहीं अज्ञान, जानकारी का अभाव। अभी इस प्रसंग में हम कुछ छोटी छोटी बातों को यहाँ इस कड़ी में हम स्पष्ट करना चाहते हैं, फिर आगे अब सीधे नए विषय में प्रवेश करेंगे, नए विषय की चर्चा करेंगे। आहार विषयक भी कुछ बातों के अब समापन क्रम में हम यहाँ इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। पहले गृहस्थ के घर में एक परंपरा थी, उसको लोग बोलते थे देहात, ग्रामीण भाषा में, पता नहीं और क्षेत्रों में क्या बोलते हैं, हम लोग के इलाके में, मगध क्षेत्र में इसको बोलते हैं कि मुठिया निकालना। मतलब ये हुआ कि जैसे आज आप 5 परिवार हैं, आपने 1 किलो चावल अभी निकाल लिया, नाप करके डब्बे से या गिलास से, कटोरी से नाप के कि भाई आज हमको इतना ही चावल बनाना है, एक बर्तन में रख लिया, चावल धोने जा रहे हैं। तो धोने से पहले, उसमें पानी डालने से पहले क्या करेंगे, उसमें से 1 मुट्ठी, जो पाक करता जो महिला होगी घर की सदस्य, वो 1 मुट्ठी चावल उसमें से निकाल करके, उस निकाले गए चावल में से, जो स्टॉक में से अभी आज के लिए निमित्त निकाला, उसमें से 1 मुट्ठी चावल निकाल करके एक अलग पात्र रहता था, उस पात्र में रख दिया जाता था। ये परंपरा प्राय घरों में थी। तो नित्य प्रति अगर 1 मुट्ठी चावल निकला, 1 मुट्ठी आटा निकला, तो महीने में 30 मुट्ठी चावल, 30 मुट्ठी आटा इकट्ठा हो गया, और उसे किसी भिक्षुक को किसी मंदिर में या था, माने उसको लोग ये एक तरह से गृहस्थ के घर से नित्य अन्न का निग्रह होता था। कितना बड़ा ये एक तरह से निग्रह, ये प्रायश्चित कर्म था, जो कि जाने अनजाने में हो रहे त्रुटियों के परिमार्जन के लिए कार्य करता था। परंपरा गायब, जानते नहीं है, मानते नहीं है, करना तो दूर की बात है। इसके बाद दूसरा काम क्या होता था, चूल्हे पर भोजन बनता था। चावल हांडी में पानी खौल रहा है, उसमें अब हम चावल धो करके डालने जा रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे, 1 चुटकी चावल उसमें से निकाल करके, महिलाएं प्राय, अभी भी आप बड़ी बूढ़ी महिलाओं से पूछिएगा तो वे बताएंगी, जो चूल्हे पर भोजन बनाने का जिनका अभ्यास रहा है, जिन्होंने दिया। तो इस तरह से चुटकी में लेकर के और हांडी पर चारों तरफ ऐसे 2-3 बार घुमा करके और चूल्हे में वो चावल झोंक दिया जाता था। रोटी बना रहे हैं, एक छोटी सी, थोड़ा सा आटा डाल दिए पहले,
वो निकाल करके डाल दिए, चूल्हे में डाल दिए। अंतिम में जो बच उसमें से भी थोड़ा सा उस तरह से वो भी चूल्हे में। ये क्या क्या हो रहा था, क्या था इसमें, कौन सा विज्ञान था मेरा? ये सब गृहस्थ जीवन में जाने अनजाने होने वाली त्रुटियों का परिमार्जन था। और इसका बहुत ही सुंदर प्रभाव अनजाने में ही, क्योंकि हम अनजाने में ही क्रियाएं करते थे, लेकिन अनजाने में ही इसका सुफल प्रभाव भी हमारे परिवार पर पड़ता था, जिसको बोलते हैं ठेठ देहात भाषा में कहते हैं कि संस मिलना। अभी देखिए बहुत पैसे कमा रहे हैं, पैसे की कमी, लेकिन फिर भी बचत नहीं, व्यर्थ के खर्च आपके हो जाए। महीने के अंत में जाते जाते स्थिति अच्छे अच्छों की खराब हो जाती है, स्वास्थ्य गड़बड़ है, और भी तरह तरह की घर के अंदर परेशानियां हैं। आपका वो भोजन व्यवस्था ही गड़बड़ चल रहा है, फिर ये सारी चीजें तो होनी ही है। आप चैन की जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। भोजन बनाने का कार्य, भोजन करने का कार्य, सारी चीजें। फिर अगला क्रम में देखिए, जब भोजन तैयार हो गया, आपने भगवान को नैवेद्य अर्पित कर लिया, भोग लगा लिया, तो कुछ नहीं है तो कम से कम जल का घेरा लगा करके तुलसी पत्र डाल लिया, भगवान का जो भी जिनका है अपने इष्ट देव का आपने स्मरण किया, भोजन शुरू कर रहे हैं। तो भोजन शुरू करने से पहले भी फिर परंपरा थी, अलग प्लेट में या पत्ते पर जहाँ जहाँ जिसकी सुविधा हो कुछ ग्रास निकाल करके अलग कर देते थे। वो गाय के लिए, कुत्ते के लिए जा करके उसको प्रदान किया जाता था। चीजें खत्म। अब तो आप गाय को देने जाते क्या है, सुबह उठेंगे, 2 रोटी रात वाली जो बासी रोटी पड़ी हुई है वो जाके गाय को या कुत्ते को आप सामने आप फेंक आते हैं। नाली में नहीं फेंके, वो कुत्ते के सामने फेंके, गाय के सामने फेंके। आपने गोग्रास नहीं निकाला, उसकी गणना गोग्रास में नहीं है, वो स्वानग्रास में नहीं है। ये सब गृहस्थ के निग्रह के क्रम में ये सब कार्य हुआ। बात अभी पाककर्ता के सुचिता की अभी चल रही है। पाककर्ता भोजन बनाने वाले की सुचिता, पवित्रता की बात चल रही है। इस प्रसंग में एक बहुत बड़ी बात जो अन्य लोगों के यहाँ तो क्या है, हम मगों के यहाँ भी स्थिति ये है। आप पता लगाएं या आपको जानकारी होगी। ये तो स्पष्ट है कि संयुक्त परिवार लगभग समाप्त हो चुका है। अब एकल परिवार का जमाना आ गया है, हम दो हमारे दो का जमाना आ गया है। आप हैं, पत्नी है, 1-2 बच्चे हैं, या जो भी छोटे या बड़े बच्चे हैं। जरा सा आप इन बात पर कभी आपने ध्यान दिया कि महीने के विशेष 5 दिनों में क्या आप, एकल परिवार जब हो गया है, अब तो महिला एक ही है, माँ नहीं है, बुआ नहीं है, चाची नहीं है, दादी नहीं है, आप हैं और आपकी पत्नी है। क्या आप महीने में 5 दिन भोजन बनाते हैं? नहीं। अभी इस मेरे सवाल पर लोग हो सकता है कि हंसेंगे कि ये कौन सा सवाल है। यही सवाल है। इस बात को ही हम भूल गए हैं। एक समय था हमारी परंपरा में थी कि बिल्कुल रजस्वला स्त्री 5 दिनों के 3 दिनों के लिए विशेष करके वो अछूत की तरह बिल्कुल अलग उसका रहन सहन, असन बसन बिल्कुल अलग हुआ करता था। अब इसके सूक्ष्म विज्ञान पर विचार करना भी हम व्यर्थ समझते हैं। अरे वो तो एक हार्मोनिक इफेक्ट है, हार्मोनिक कह के निकल गया। उसका प्रभाव आपके शरीर पर क्या पड़ रहा है, उसका आपके मन के ऊपर पर क्या पड़ रहा है, उसके आपकी क्रियाओं पर क्या पड़ रहा है।
जहां की अस्पृश्य आपकी पत्नी है, लेकिन वो विशेष दिनों में वो अस्पृश्य है, उसका आसन भसन अलग होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो वो भोजन वही, आपको बहुत बार पता भी नहीं होगा, भोजन बनना, परंपरा ही खत्म। अब ऐसी स्थिति में सोचने की बात है कि आप अपने भी किसी परिजन परिवार के यहां भी जाकर के क्या निसंकोच निश्चिंत होकर के आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं? 99% परिवारों की स्थिति है, क्योंकि एकल परिवार है और वहां कोई है नहीं, आप उस पर ध्यान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चूक है, इसमें विचार करने की आवश्यकता है और इसमें परिष्कार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका भी बहुत भयंकर दुष्परिणाम हो रहा है, पड़ रहा है आपके ऊपर, आपके जीवनचर्या पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके बच्चों बाल बच्चों के स्वास्थ्य पर, सब पर। ये बहुत गंभीर समस्या भी हमारे मग समाज में भी, अन्य की बात छोड़े, हमारे मग समाज में भी है। एक बार मैंने इस पर आलेख के क्रम में मैंने पहले भी कहा कि समय समय पर अपने विचारों को आलेखबद्ध करके अपने ब्लॉग पर, मैं पुण्यार्कृति में जो ब्लॉग है blogspot.com पर, उस पर मैं पोस्ट करते रहता हूँ कई तरह की टिप्पणियां उस पर, अच्छी कम, विपरीत टिप्पणियां ज्यादा। क्या इस मतलब, क्या ही बचकानी, चिंतनीय है ये बातें, बचकानी मैं नहीं कर रहा हूं। ये आपके संस्कार को दूषित नहीं प्रदूषित कर रहा है, हमारी संस्कारहीनता को बहुत मजबूत कर रहा है। अतः इस पर विचार करने की आवश्यकता है और फिर इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। यहां तक ये तो बातें स्थूल आहार के विषय की ये बातें सारी हुई, इससे संबंधित ये सारी बातें हुई। यहां से शुचिता और पाककर्ता की शुचिता, पाकशाला की शुचिता, पात्र की शुचिता, सारी शुचिता संबंधी ये बातें हुई। और इसी में वैचारिक जो मैंने कहा कि हाँ, बनाने वाले के मन स्थिति का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, आपके स्थूल आहार पर उसके मन स्थिति का भी सूक्ष्म प्रभाव पड़ रहा है। और स्थूल ही जब नहीं नजर आता है, नहीं दिख पाता है, नहीं समझ पाते हैं, तो सूक्ष्म को क्या समझेंगे? सूक्ष्म का दुष्परिणाम भले भोग लेंगे, वो भी अनजाने में, पता नहीं चलेगा, समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए उसको, भोग तो रहे, भोगते रहते हैं। आधी व्याधि शरीर की जो बीमारियां है आधी, और ये व्याधि है। और आधी का मतलब होता है मानसिक व्याधि, चिड़चिड़ापन है, दुख है, अन्य बीमारियां, मन से संबंधित जो बीमारियां हैं, सब व्याधि के अंदर। तो आधी व्याधि के भी आप शिकार निरंतर हो रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं जा रहा है, आप विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, आप कारण नहीं ढूंढ पाते हैं, निदान नहीं कर पाते हैं कि इस समस्या का, मेरे पास आज जो ये समस्या है, इनका समस्या का कारण क्या है। और कारण आपके समीप मौजूद होता है, और उसे ढूंढने के लिए आप अलग अलग स्थिति के मुताबिक डॉक्टर के पास जाते हैं, ओझा गुनी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जाते हैं तो कुछ न कुछ गंवा के आते हैं, पाना तो कम ही हो पाता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सूक्ष्म आहरण की भी थोड़ी चर्चा अब यहाँ पर, स्थूल आहार पर बहुत सारी बातें हो गई, सूक्ष्म आहार पर भी थोड़ी चर्चा अभी इसी प्रसंग में करके हम अभी इस आहार विषय को ही अब यहीं पर हम पूरा करना चाह रहे हैं। थोड़ा ये प्रसंग
2-4 मिनट लंबा खींचेगा, लेकिन यहीं पर ये आहार विषय को, आहार चर्चा को पूरा कर लेना चाह रहे हैं। सूक्ष्म संबंधी बस सिर्फ इतना ही स्मरण दिलाना है कि मुंह के माध्यम से जो आपने भोजन किया, जल लिया, ये स्थूल आहार जो हुआ, इसके अलावे सूक्ष्म आंखों से जो आपने कुछ देखा, कैसी चीज देख रहे हैं, कान से आप क्या सुन रहे हैं, त्वचा से आपका क्या स्पर्श क्या हो रहा है, उन सब चीजों का भी क्वारंटाइन की जो बातें अभी जो की गई 1-2 साल पहले कोरोना काल में, वो क्या था? संग दो रोध, संगत अलग कर दिया गया। आप कैसे कैसे किन संपर्कों में आप जा रहे हैं, वो स्पर्श अगर हो रहा है तो उस स्पर्श का आपके ऊपर प्रभाव आपके शरीर के ऊपर पड़ रहा है, इसके साथ आपके मन के ऊपर भी पड़ रहा है। आप किस व्यक्ति के साथ बैठ करके संभाषण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि वह भी वो सूक्ष्म आहरण ही हुआ, सूक्ष्म आहार ही हुआ। छूने की परंपरा तो हमारी खत्म हो गई। अब तो हम हाथ मिलाते हैं, सेकंड प्लीज, हाथ मिलाते हैं, गले मिल ले, हम हाथ मिला रहे हैं, तो ये परस्पर 2 हाथ जो मिल रहे हैं 2 व्यक्तियों के, हम उसकी सही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऊर्जाओं को, मतलब कि एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जाओं का वो ट्रांसफर, आदान प्रदान हो रहा है। ये भी एक आहार ही हुआ, आहरण ही हुआ। आपने ड्रॉ किया, खींचा, आहार। तो इन सब विचारों पर ये सूक्ष्म के अंदर ये सारी चीजें आएंगी जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। एक भजन कीर्तन सुन रहे हैं, उसकी आवाज आपके कान में जा रहा है, वो शब्द आपके भीतर जा रहे हैं, और एक डीजे की कर्कश ध्वनि आप सुन रहे हैं। क्या इन दोनों में अंतर नहीं है? आप आंखों से कुछ सुंदर दृश्य देख रहे हैं, उसका एक प्रभाव। अब तो सबसे आंखें भी बहुत बड़ी सूचना का स्रोत है। बाहरी सूचनाओं में आंखों का बहुत बड़ा योगदान है, और उस तुलना में आंख, कान, त्वचा के तुलना में, नाक की तुलना में तो ये तो स्थूल आहार तो बहुत कम, ये तो 2% पे आ गया। 98% तो उधर का ही है। और इसके जो नहीं समझने वाले लोग तो सीधे दूसरे ढंग से नकार देते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं कि क्या 2% में अटके हुए हो, 98% तो उस पर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। साधना की दृष्टि से तो फिर सब पर विचार अलग अलग करने की आवश्यकता है, तो फिर एक अलग विषय है। और यहाँ मेरा इस मग संदेश का ये उद्देश्य भी नहीं है, हम कहाँ पर किसी साधना की गहराई की बात करना मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है। यहाँ मोटे तौर पर, बाह्य तौर पर लोगों को जागृत करना है, सचेत करने की बात है, जो त्रुटियां दिख रही हैं। तो इस तरह से स्पर्श अनावश्यक और अनुचित स्पर्श से, अनुचित बोध से, अनुचित संवाद से, अनुचित दृश्य से, अनुचित ध्वनि से, अनुचित स्थानों से भी यथासंभव बचने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ अब ये मग संदेश के अंतर्गत आहार विषयक चर्चा हमारी पूरी हो रही है। अगली श्रृंखला में ऐसे ही कुछ और उपयोगी बातों की चर्चा के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुन्यार को अनुमति दें। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।